नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। परसों राज्यसभा में संविधान पर बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने जो कहा, आज उस पर हंगामा मचा हुआ है। कल दिन भर जो है संसद के बाहर हर तरफ लोगों ने प्रदर्शन किए। कांग्रेस पार्टी ने, दूसरी पार्टी के नेताओं ने और तमाम जो बीजेपी के अलग नेता हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, तमाम नेताओं ने अमित शाह की भर्त्सना की। अमित शाह ने कहा कि वो वीडियो आप सबने देखा होगा। उन्होंने कहा कि अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतने बार जो अंबेडकर का नाम लेते हो, अगर भगवान का नाम लिया होता तो 7 जन्म जो है स्वर्ग में जगह मिलती। अंबेडकर जो है इसके विरोधी थे और ये जो हिंदू राज है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदूवाद है, इसने इसकी वजह से अंबेडकर ने कितनी पीड़ा झेली, ये अंबेडकर के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आपको मालूम है कि अंबेडकर को ये कितनी गहरी पीड़ा झेलनी पड़ी थी, स्कूल से लेकर के पूरे जीवन भर। इवन जब वो पढ़ करके आए विदेश से, जब उनको राजा ने, जो यहाँ साहू महाराज थे, उन्होंने जब उनको बनाया तो लोग नाराज हो गए और तमाम जो ब्राह्मण अधिकारी थे उन लोगों ने इस्तीफा दे दिया। जब संविधान का निर्माण हो रहा था तब उनको सम्मान दिया गया और संविधान के निर्माता के तौर पर यह कहिए कि प्रारूप समिति जो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन के तौर पर उनको चुना गया और गांधी जी का बड़ा रोल था उसमें। हालांकि गांधी जी के साथ अंबेडकर का विवाद भी रहा, पूना पैक्ट हुआ, लेकिन बीजेपी जिस विचारधारा से निकली हुई पार्टी है, आरएसएस या हिंदूवादी जो लोग थे उस समय, हिंदू महासभा या और भी लोग जो ब्राह्मणवादी हिंदूवादी व्यवस्था में बिलीव करते थे, जो मनुस्मृति चाहते थे, वो संविधान के खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे संविधान लागू। लेकिन संविधान फाइनली लागू हुआ, क्योंकि कांग्रेस इस बात पर अड़ी थी कि हमारा अलग संविधान होना चाहिए और ऐसा संविधान जिसमें हर नागरिक बराबर। अंबेडकर साहब को जिम्मेदारी दी गई और अंबेडकर साहब ने पूरे दुनिया के संविधानों का अध्ययन किया और उसके बाद जो द बेस्ट हो सकता था वो लिखा गया और माना जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है। बीजेपी ने यह भी लगातार कोशिश की है कि किस तरह से नेहरू को अंबेडकर से लड़ाया जाए, गांधी को अंबेडकर से लड़ाया जाए, या कि ये गांधी नेहरू वर्सेज अंबेडकर किया जाए, क्योंकि वो उसके लिए फायदेमंद है। और लगातार अभी अमित शाह के बयान के बाद नड्डा साहब बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा है और प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा बोला है कि देखिए प्रधानमंत्री जी उन्होंने क्या कहा वो मैं सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि हम जो भी हैं वह बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से। हमारी सरकार ने पिछले 1 दशक में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को पूरा करने के लिए अथक प्रयास किया है। किसी भी क्षेत्र को ले, चाहे वो 25 करोड़ लोगों का को गरीबी से निकालना हो, एससी एसटी एक्ट को मजबूत करना हो, हमारी सरकार के प्रमुख कार्यक्रम जैसे स्वच्छ भारत, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना और बहुत कुछ, इनमें से प्रत्येक ने गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। वो ट्विटर पर लिख रहे हैं। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि, और अंग्रेजी में है, वो आज का हिंदी में आपको सुना रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पंचतीर्थ डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े 5 प्रतिष्ठित स्थानों को विकसित करने के लिए काम किया है। कई दशकों से चैत्य भूमि के लिए भूमि का मुद्दा लंबित था। हमारी सरकार ने न केवल इस मुद्दे को सुलझाया, बल्कि मैं वहां प्रार्थना करने भी गया। हमने दिल्ली में 26 अलीपुर रोड को भी विकसित किया है, जहां अंबेडकर ने अपने अंतिम वर्ष बिताए थे। लंदन में जिस घर में वे रहते थे उसे भी सरकार ने अधिग्रहित कर दिया है। जब डॉक्टर अंबेडकर की बात आती है तो हमारा सम्मान और श्रद्धा सर्वोच्च है। और उसके बाद जो प्रदर्शन हो रहा है उसको लेकर के नड्डा साहब ने कहा कि जो किया जा रहा है, और विपक्ष के जो नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो सदन के माध्यम से देश को गुमराह कर रहे हैं। गृह मंत्री जी का पूरा वक्तव्य इस बात पर था कि आपने बाबा साहब अंबेडकर का उनके जीवन काल में हमेशा तिरस्कार किया, उन्हें चुनाव में हराने का काम किया। आप आजकल अंबेडकर जी का नाम लेते हैं, लेकिन जब आप सत्ता में थे तो अंबेडकर जी जिंदा थे, तो आपने उनकी बात कभी नहीं मानी। गृह मंत्री जी ने यह भी बताया
कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने और हमने बाबा साहब अंबेडकर का हमेशा सम्मान किया है, उनके कार्यों की सराहना की है। ये नड्डा साहब कह रहे हैं। लेकिन जो बयान है, जो उन्होंने कहा है अमित शाह जी, उसमें जिस तरह का भाव है कि अंबेडकर 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 का नाम ले रहे हो, इतना नाम अगर भगवान का लिया होता तो 7 जन्म स्वर्ग में बीतते। ये क्या है? ये अंबेडकर का सबसे बड़ा अपमान है। स्वर्ग किसने देखा है? खास करके अगर कहिए, कई लोग कहते हैं कि स्वर्ग कहीं और नहीं है, स्वर्ग इसी जमीन पर है। ब्राह्मणवाद कहता है कि स्वर्ग जो है मरने के बाद मिलता है, मोक्ष मिलता है, और अच्छे कर्म करेंगे तो आप स्वर्ग मिलेगा। गौदान, प्रेमचंद का एक नॉवल है गोदान, इसमें बड़ी अच्छा गोदान का जिक्र है कि किस तरह से शोषण होता था उस लोक में भेजने के नाम पर। ब्राह्मणों को अधिकार है कि ब्राह्मण जो है वो कुछ भी करें, ब्राह्मण के लिए सब माफ है। बाकी अगर कोई कुछ करे तो उसको पाप की सजा भुगतना पड़ेगा। आज भी मंदिरों में प्रवेश नहीं है। कल भी हमने जिक्र किया था कि इलैया राजा को दक्षिण भारत के तमिलनाडु के एक मंदिर में जाने नहीं दिया गया क्योंकि वो दलित है। आज भी ये पीड़ा है। दलितों को पीटा जाता है, दलितों को घोड़ी पे बैठने नहीं दिया, दलितों के साथ तमाम तरीके के अपमान किए जाते हैं। बाबा साहब के साथ क्या हुआ ये इतिहास में दर्ज है। लेकिन बाबा साहब ने जो दिया देश को केवल दलितों के लिए नहीं है। ये संविधान जो बना वो केवल दलितों के लिए नहीं, संविधान उन तमाम लोगों को है जिनको मनुस्मृति ने नीचा समझा। वो चाहे जो पिछड़ी दलित आदिवासी जातियां हों, चाहे वो उच्च वर्ण महिलाएं भी। महिलाओं को भी सम्मान नहीं मिला, महिलाओं को दान की वस्तु समझा गया, महिलाओं को जिसे गाय से भी जो है नीचे माना गया। आप याद कीजिए कि महिलाओं को जो 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 पीरियड का जो समय होता है उसमें आज भी मैं देखता हूँ जो गांव में जो घर है उनको अछूत जैसा भी व्यवहार उनके साथ किया जाता है। पुराने जमाने में तो कहा जाता था कि उनको जो है जो गौशाला होती थी वहां रहने दिया जाता था कि घर से आप बाहर रहिए, आप छुआ गए हैं, आप जो है अपवित्र हो। और इस तरह के सोच को किस तरह से हमारे संविधान ने बदला, जाति धर्म और लिंग और भाषा के नाम पर भेदभाव को खत्म किया कानूनी तौर पे। ठीक है, हमारे समाज में अभी खत्म नहीं हुआ, अगर लेकिन अगर मनुस्मृति लागू होता तो क्या होता। और ये जो भगवान की अवधारणा है, भगवान की अवधारणा के नाम पर जो पाखंड चल रहा है, मैं अक्सर कहता हूँ कि ये बतलाइए कि देश की आजादी से पहले भगवान थे या नहीं थे। देश की आजादी से पहले अगर भगवान थे तो दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ जो बर्ताव किया जा रहा था, संविधान लागू होने से पहले जो दलितों पिछड़ों की स्थिति थी वो क्यों थी। आज संविधान लागू होने के बाद जो दलितों पिछड़ों के जीवन में सुधार आया है, और जो नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि हमने ये किया, हालांकि वो झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने अगर किसी के लिए किया तो सवर्णों के लिए किया, ईडब्ल्यूएस लाया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन बनाया, और 10% आरक्षण जो है उनके लिए सुरक्षित किया संविधान में बदलाव करके। पिछड़ों के लिए जो बढ़ाने की बात की जा रही है, कैप बढ़ाया जाए, बिहार में देखिए हुआ। संविधान के अनुसार प्रावधान की 50% जो है वही कैप है, 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। लेकिन 50% से ज्यादा आरक्षण न होने के बावजूद 10% अतिरिक्त आरक्षण ईडब्ल्यूएस के लिए किया। किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया, ये बीजेपी सरकार ने किया। और दलितों पिछड़ों के लिए क्या किया? ये जो गिना रहे थे पीएम आवास योजना को इन्होंने शुरू किया। स्वच्छ भारत, क्या इससे दलितों का जीवन बदल गया? ये घटनाएं क्यों होती है? क्योंकि जो हिंदूवादी लोग हैं, जिनको लगता है कि ये पिछड़े, ये दलित, ये नीचे जात के हैं, इनको नीचे होना चाहिए, इनकी कुर्सी पे नहीं बैठना चाहिए, इनको खटिया पे नहीं बैठना चाहिए, इनको बराबरी में नहीं बैठना चाहिए। तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वजह से वो दिया गया। और आज बीजेपी अगर उनके नाम ले रही है तो सिर्फ इसलिए कि वो एक बड़ा वोट बैंक है। ये अवेयरनेस आया है, लोगों को चेतना मिली है कि हमारे जीवन में जो बदलाव आया वो भगवान की वजह से नहीं बदला है, वो बदला है, वो संविधान की वजह से बदला है। अगर संविधान नहीं होता तो ये बदलाव नहीं होता। हम जितने चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो चाहे टीवी हो, इंटरनेट हो, लैपटॉप हो, गाड़ियां हो, हवाई जहाज हो, मेडिसिन हो, तमाम वो सब
विज्ञान की वजह से मिला, और विज्ञान की तरफ देश को मोड़ने का काम संविधान ने किया, नेहरू ने किया, गांधी ने किया, अंबेडकर ने किया। इनकी बड़ी भूमिका है। और जो बीजेपी का रोल है, जो आप देखिए संविधान पे चर्चा हुई तो क्या हुआ, संविधान की चर्चा में नेहरू को जितनी गाली दी जा सकती थी उतनी गालियां दी गई, लेकिन क्या नेहरू के उस योगदान को भूल जाएंगे जिन्होंने संविधान को लागू करने की कोशिश की, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करने के लिए संविधान में पहला संशोधन किया, उसके लिए बदनाम किया जा रहा है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जो दलितों, पिछड़ों और मुस्लिमों के खिलाफ जो उन्मादी भाषण दिए जाते थे, जो उकसाया जाता था इनको मारा जाए, आज भी देखिए मंदिर जाके तो पीट पीट के मारते हैं बुरी तरह उन लोगों को। तो वैसे ही उसमें ऐसा भाषण दिया जाता था। जमींदार जो है, चूंकि जमींदारों को बहुत मिर्ची लगी थी, भूमि सुधार की बात की जा रही थी, जमींदार सब इनके साथ खड़े थे। आज भी आप देखिए ढेर सारी घटनाएं होती रहती है, लगातार घटनाएं होती है। तो वो जो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन था, उसने इस देश के जीवन को बहुत कुछ बदला। जो भूमि सुधार कुछ भी हुए, उसकी वजह से बहुत कुछ बदला, जो चेतना आई। फिर जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, फिर जो है खनिज जहां से निकलते हैं, खानों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जो पीएसयू बनाए गए और सबको नौकरियां दी गई, उससे भला हुआ। वो भगवान की मर्जी से भला नहीं हुआ, भगवान के गीत गाने से उनका भला नहीं हुआ। और अंबेडकर साहब खुद जो आज गीत गा रहे हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी और तमाम लोग, वो किन की वजह से आज अपनी गद्दी पे बैठे हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, उसमें संविधान का बड़ा रोल है। जब सबको बराबर अधिकार दिए, वो किसी जात का हो, वो किसी धर्म का हो, लेकिन दिन रात ये धर्म के नाम पर जो पाखंड फैलाते हैं, धर्म के नाम पर जो नफरत फैलाते हैं। सोचिए कि अभिव्यक्ति की आजादी को सीमित किया गया, इन्हीं की भाषा में अगर बात करें कि अभिव्यक्ति की आजादी को कट डाउन किया गया, तब तो इतनी नफरत उगलते हैं। अगर वही वाला रहता जो पहले था, तब क्या होता, ये कल्पना कीजिए। जमींदारी प्रथा को जब खत्म किया गया, तब तो इस कदर जो है दबंग सामंत बने घूम रहे हैं, और वो क्या नहीं करते हैं। गांव में जाके देखिए, अगर जमींदारी प्रथा होती तब क्या होता। पाकिस्तान से पता कीजिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण अगर नहीं होता और प्राइवेट बैंक होते तो क्या होता। खाने जो है जिस तरह से आज अडानी को दी जा रही है, सब प्राइवेट लोगों के कब्जे में होता तो क्या होता। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सब प्राइवेट किया जा रहा है। अगर प्राइवेट कर दिया गया, सब सब प्राइवेट होता तो क्या होता। आज सब कुछ जो है अडानी को देने का प्रयास किया जा रहा है, सब कुछ अडानी को, एयरपोर्ट अडानी को, पोर्ट अडानी को, खान अडानी को, अब सब अडानी को, रेलवे अडानी को। नेहरू ने जो है वो किया कि पब्लिक सेक्टर कंपनियों को मजबूत किया। वहाँ जो लेबर काम करते थे उनकी सुरक्षा की गारंटी थी, उनको पेंशन मिली, उनको अस्पताल और उनके बच्चों को पढ़ाने की सुविधाएं मिली। क्या निजी जो नौकरियां हैं, प्राइवेट नौकरियों में वो सारी सुविधाएं हैं? क्या उनकी नौकरी की सुरक्षा है? क्या रिटायरमेंट के बाद उनकी बुढ़ापे की सुरक्षा है? ये तमाम चीजें जो दिए, उनको गाली दे रहे हैं। और चूंकि गटर मीडिया है, चूंकि ये आज बहुमत में है। और देखिए बड़ा अच्छा इन्होंने भी कहा, ममता बनर्जी ने जो कहा है वो भी सुनने लायक है। देखिए बड़ा अच्छा बोला, ममता बनर्जी ने कहा है कि आज मुखौटा उतर गया। संसद में संविधान के 75वें गौरवशाली वर्ष पूरे होने पर विचार करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने लोकतंत्र के मंदिर में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करके कलंकित करने का विकल्प चुना। बाबा साहब की तारीफ करनी चाहिए थी, लेकिन वो भगवान की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि वो भगवान की तरफ ले जाना चाहते हैं, संविधान खत्म करना चाहते हैं, मनुस्मृति लाना चाहते हैं। और वो पाप पुण्य के आधार पर पूर्व जन्म के कर्म और अगले जन्म में मिलेंगे आपको, उसके आधार पर ही दुनिया बनाना चाहते हैं। राम मंदिर बनाने के पीछे मकसद क्या है? हर मस्जिद के पीछे मंदिर क्यों ढूंढ रहे हैं? उनका मकसद है कि सब भगवान भरोसे हो जाए। इतनी महंगाई, इतनी गरीबी, वो बोल रहे हैं कि हमने इतने गरीबों को निकाला, लेकिन आप आसपास देखिए गरीबी बढ़ी है या घटी है। उनके भाषण, उनके वक्तव्य कितने भोथरे और खोखले हैं, ये समझ में आता है हम आसपास जब देखते हैं कि कितनी गरीबी बढ़ी है, बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल हुआ है।
फिर ये कह रहे हैं कि ममता जी आगे कह रही हैं कि भाजपा की जातिवादी और दलित विरोधी मानसिकता का प्रदर्शन है। अगर 240 सीटों पर सिमटने के बाद वे इस तरह का व्यवहार करते हैं तो कल्पना करें कि अगर उनका 400 सीटों का सपना साकार होता तो वे कितना नुकसान करते। राहुल गांधी ने बार बार कहा, राहुल गांधी संविधान का मसला उठाया नहीं होता, कांग्रेस ने अगर संविधान के मसले को उठाया नहीं होता तो शायद आज बहुमत में होते, और बहुमत में होने का मतलब था कि सब तहस नहस कर देते। परसों जो बिल लाया गया वो वापस जेपीसी को भेजा गया। क्यों भेजा गया जेपीसी को? इसलिए कि उनके पास बहुमत नहीं था। अगर बहुमत होता तो वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो गया होता, और वन नेशन वन इलेक्शन लागू इसलिए करना चाहते हैं ताकि सारी सत्ता उनकी मुट्ठी में हो। तो गोलवलकर कहते थे कि केंद्र का नियंत्रण जो है, पूरे देश का नियंत्रण मुट्ठी में हो, केंद्र के पास हो। ये राज्यों का संघ जो है उसके खिलाफ थे। सत्ता का विकेंद्रीकरण उनके फॉर्मूले में, या कहिए कि उनके उनकी विचारधारा में फिट नहीं होता। सत्ता का विकेंद्रीकरण, वो सत्ता का केंद्रीकरण चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा था कि देश की जो पूंजीपति है, देश की जो पूंजी है, 1 से 2 व्यापारियों के हाथ में हो, और जनता के पास उतना ही हो जितना जिससे उसका जीवन चले, और तभी नागरिक जो जनता जो है वो कंट्रोल रहेगी, नियंत्रित रहेगी। ये उनका कॉन्सेप्ट था, वही कर रहा है। अडानी को सबसे आगे बढ़ाने का पर्पस क्या है कि पूरी इंडस्ट्री, पूरा बिजनेस एक व्यक्ति को दे दिया जाए। ये ठेके प्रथा की व्यवस्था क्या है? आप गौर कीजिए कि इतने साल कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन उसके दफ्तर आज भी बहुत खूबसूरत नहीं है। कई मंजिला व दफ्तर नहीं है उनके पास, पुराने वैसे ही बने हुए। लेकिन बीजेपी ने कितने साल शासन किया है, और जहां जाइए इनके दफ्तर चमचमाते हुए दफ्तर है। कहा जाता है कि आरएसएस के ढेर सारे नेता के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई। तो ये जो अंबेडकर साहब को जो इन्होंने कहा है, जो वो बस बयान नहीं दिया है, उनके भीतर का जो सच है, जो आरएसएस जो सिखाता है, उसका सच बाहर आया है। और ये हिंदू राष्ट्र बनाने की परिकल्पना, हिंदू राष्ट्र बनाने की विचारधारा, हिंदू राष्ट्र बनाने का सोच, उसके अनुसार आगे कदम बढ़ाना, ये संविधान के खिलाफ है, बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ है, नेहरू गांधी तमाम हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन सबके खिलाफ है। और अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो कैसा राष्ट्र बनेगा, ये भविष्य जाकर के इनके बयानों से समझने की जरूरत नहीं है। आप पीछे पलट के देख लीजिए, आजादी से पहले हमारे देश का क्या हाल था। आज की पीढ़ी जो खास करके 90 के बाद जो पीढ़ी आई है, उसको बहुत कुछ जानकारी नहीं है। उसको लगता है एकदम सब हरा हरा दिखाई पड़ता है, लेकिन सब हरा हरा नहीं है भाई। हरे के पीछे कितना काला था, कितना कीचड़ था, कितना दलदल था, कितनी कटीली पथरीली राहें थी, वो सब किस तरह से समतल किया गया। अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। और सोच लो आपकी जो राहुल गांधी को जो देशद्रोही कह सकता है, वो किसको बख्शेगा? तो ये जो अमित शाह ने कहा है, वो मुंह से निकला हुआ बयान भर नहीं है, बल्कि जो हृदय में जो रखा हुआ, जो दिमाग में रखा हुआ है, वो दोनों निकल कर बाहर आया है। और इसको केवल विपक्ष की भूमिका नहीं है कि इसका विरोध हो, बल्कि हम नागरिकों की भी भूमिका है। जो हम नागरिक मिले हैं, हमको जो वोटिंग राइट्स मिले, महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिले, खड़गे साहब ने कहा था, और ये सच है। ये दुनिया का पहला देश है जहां सबको एक साथ वोटिंग राइट्स मिले। अमीर गरीब, महिला पुरुष, ब्राह्मण मुसहर, सबको सबको सबके बराबर अधिकार है। जब कागज में लिखा है संविधान, जिस संविधान की शपथ लेते हैं, नरेंद्र मोदी लेकर के प्रधानमंत्री बने हैं, अमित शाह गृह मंत्री बने हैं, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, संविधान की शपथ लेने के बाद रोज संविधान विरोधी काम करते हैं। अगर संविधान नहीं होता, मनुस्मृति के की शपथ लिए होते, तब क्या होता, इसकी कल्पना कीजिए। आज इतना ही, कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर। बहुत बहुत धन्यवाद।